तालिबानों ने भारत के खिलाफ गज़वा हिंद करने का आगाज कर दिया है और भारत इसकी वजह से डर भी गया है। देखिए कि पाकिस्तान और तालिबान इंशाल्लाह एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे एज अ नेबर, और जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मसला है इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। और भारत ये चाहता है कि इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी रहे। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के अंदर हमले होते रहे, तालिबानों की सरजमीन इस्तेमाल होती रहे। अफगानिस्तान को भारत जिस तरह अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में इस्तेमाल करता रहा है आज भी वैसे ही करे, लेकिन भारत अपने इन अज़ाइम में अब नाकाम हो चुका है। और भारत ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि तालिबानों के पास हमारे काबुल के अंदर जो कौंसल खाने हैं वो बिल्कुल वहां पर जो स्टैंप थे, जो वीजा थे वो हाथ लग गए हैं, और अब वो वीजा, वो स्टैंप, वो हर चीज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके एक लेजिटिमेट सिटीजन बनाकर दहशतगर्दों को भारत के अंदर भेजा जाएगा। भारत से वो लोग जो है कश्मीर के अंदर जाएंगे और कश्मीर का मामला उठाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है भारत की जानिब से। भारत ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के ऊपर बरमोस मिसाइलों की तैनाती करने का फैसला किया है। दूसरे नंबर पर तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने ताजिकिस्तान में अपना जो बेस है उसको ऑपरेट किया है। नाजरीन ग्रामी, मामला कैसे चल रहे हैं सब कुछ आसान अल्फाज में डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि तालिबान जो हैं वो कश्मीर का मामला उठाएंगे, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं, मुतफर्रक खबरें आ रही हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर तालिबान जो हैं कश्मीर का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा भारत को यह भी डर पड़ गया है कि काबुल के कौंसल खानों के अंदर, काबुल के अलावा हेरात, मजार शरीफ, जलालाबाद और दीगर जगहों पर इनके जहां कौंसल खाने थे वो तालिबानों ने रेड किया है उसके ऊपर, और वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लिए हैं जो अशरफ गनी और भारत की गवर्नमेंट इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर और अफगानिस्तान खुद के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहे। अब ये काम नहीं होगा और इंशाल्लाह कश्मीरियों का मामला अब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अब बात यह है कि भारत का ये मानना है कि जैसे जैसे हमारे कौंसल खाने और एम्बेसी हमारी तालिबानों के हाथ लगी है तो उनके हाथ भी डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं, वीजा लग गया है, स्टैंप्स लग गई है, तो ये किसी भी दहशतगर्द को एक लेजिटिमेट वीजा बनाकर उनको भारत क्या शहरी बनाकर ये बेच सकते हैं। तो इससे हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी। तो दहशतगर्दी कौन करवाता रहा है और कहां कौन कौन सी जगह पर होती रही है ये पूरी दुनिया को पता है। और भारत ये जो कहता है कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो गई, आपने जो सारी उम्र अशरफ गनी को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ चाइनियों को हिट करने के लिए, पाकिस्तान की बलोच कार्ड को इस्तेमाल किया है आपने, बलोचिस्तान की सरजमीन को दहलाया है आपने, वो कौन से खाते के अंदर आएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए इजरायलियों की मदद लेना शुरू कर दी है, अमेरिका की लेना शुरू कर दी है मदद, और इसके अलावा तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ISIS खुरासान के अंदर जो दाइश की जो टुकड़ी है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, नादरन अलायंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि तालिबानों और जो ISIS खुरासान है उसके दरमियान लड़ाई होती रहे, ये आपस की लड़ाई में मरते रहें और भारत की तरफ ये फोकस ही ना करे। तो आपको ये बता दें कि अगर अमेरिका चला गया है तो ISIS खुरासान भी यहाँ से निकल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है तालिबानों के लिए इनको सफाया करने के लिए, और इंशाल्लाह अब गज़वा हिंद का बाकायदा आगाज होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह मिलकर भारत के इस जो प्लान है उसको इंशाल्लाह निस्तो नाबूद करेगा।